Hello everyone, this is Asutosh. I scored 661 marks in NEET 2024. Today I'll be talking about my chemistry journey, how I scored 170 out of 180, and what resources I used, which coaching module books I used, and from which teacher I studied my chemistry journey. Okay, so first of all, we will talking about uh, my physical chemistry. So I attended all the lectures of Sudhanshu sir from Yakin 2.0 batch for physical chemistry. एंड को उसके बाद से बुक की बात रही तो मैंने कोई भी बुक एनसीईआरटी के अलावा नहीं पढ़ा है, और आप लोग को भी कहूँगा नहीं पढ़ना भाई, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आ रहा है। अब जो भी है सब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, उसी में से आपके सवाल आ रहे हैं आजकल। और फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने सारे लेक्चर अटेंड करे थे सुधांशु सर के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने एलन की मॉड्यूल यूज़ करी थी, और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं उसमें से, बस वैल्यू चेंज कर देगा, कभी कभी तो वैल्यू भी नहीं चेंज होता है। और फिज़िकल केमिस्ट्री बस ये बहुत इनफ हो जाएगा भाई, अगर आप किसी भी कोचिंग की मॉड्यूल सॉल्व कर ले रहे हो, सुधांशु सर का क्लास नोट्स, और आप एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज विथ अलॉन्ग विथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहुत इनफ है, उतना कर लो तुम अच्छा कर जाओगे। और फिर हम आते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भाई बिंदास, बिना किसी सोच समझ के पंकज सर भाई बेस्ट हैं। उनको मतलब क्या है भाई, वो ऐसा पढ़ाएंगे कि भूल जाओगे, मैं तो अभी भी नहीं भूल पा रहा हूँ। तो भाई वो बेस्ट है। उनका लेक्चर मैंने सारा अटेंड करा था, और उनके पीएस सर जो स्पेशल करवाते हैं, पंकज सर स्पेशल, भाई वो कर लो ना, मुझे लगता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सॉलिड होनी हो जाएगी। और उसके बाद से रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन तो मैंने सारे एनसीईआरटी के ही लगाए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं, बाहर का कुछ नहीं, एकदम आप पूरा एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज लगाओ, और इंटेक्स क्वेश्चन जो उसको तो कभी मत छोड़ना। इंटेक्स क्वेश्चन तो भाई एकदम ऐसे रट लो ना कि मतलब सपने में भी याद आए वो, तो वो बेस्ट रहेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो इतना बहुत है यार। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मतलब सब लोग कहते हैं कि पढ़ना ही पढ़ना है भाई, उसको तो आप भूल के भी नहीं छोड़ सकते हो। लाइन बाय लाइन सवाल आ रहा है आजकल, तो मतलब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तो भर भर के आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और रिएक्शन की बात रही तो आप ये पंकज सर के अगर नोट्स करते जा रहे हो तो वो रिएक्शन तो आपको याद हो जाएंगे। और लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि आप लाइन बाय लाइन खुद से पढ़ो उसको, ज़्यादा टीचर्स के नोट्स के भरोसे मत रहो। टीचर के नोट से आप रिएक्शन याद कर सकते हो बस, और पढ़ना तो आपको खुद ही पड़ेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन समझ रहे हो ना, अगर नहीं करोगे तो फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एज इट इज़ लाइन आ रही हैं आजकल। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना कर लो कि मतलब आप किसी भी जिससे भी अपने टीचर्स को पढ़ फॉलो कर रहे हो उनका नोट्स करो। और एनसीईआरटी तो भाई ऐसा रटो ना कि सो तो बस वही याद है। और फिर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज तो वो तो बहुत ही मस्त है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही मस्ट है भाई, बिना कुछ सोचे समझे उसको बस रटते जाओ, करते जाओ, रटते जाओ, करते जाओ, मैं यही बोलूँगा। और इंडेक्स क्वेश्चन तो छोड़ना ही मत कभी, उसको तो एकदम करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बेस्ट हो जाएगी इससे। और रही बात फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी टीचर से पढ़ लो, मैंने तो मोहित धारी सर का सारा लेक्चर अटेंड करा था, लेकिन पढ़ना आपको खुद से ही पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ लाइक रट्टाफिकेशन, टोटली रट्टाफिकेशन भाई, किसी से भी पढ़ो आपको एट द एंड खुद से ही करना पड़ेगा। पी ब्लॉक तो अब बहुत ही कम हो गया है, बस जनरल ट्रेंड ही बचे हुए हैं, नहीं तो पहले जो था कि 2023 में 2022 में उसमें तो पूरा एकदम सबका दिमाग ख़राब हो जाता था पी ब्लॉक से। और आज अब तो बहुत ही कम बचा है वैसे, सारे चैप्टर्स नियर अबाउट ख़त्म ही हैं, इनऑर्गेनिक के बहुत कम ही बचे हुए हैं। और बहुत ही अब आज का सिलेबस जो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मतलब मुझे लगता है बहुत ही हद तक ईजी कर दिया गया है। तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बस एक है वो सॉल्ट एनालिसिस जो इस बार ऐड हुआ है भाई, वो अलग ही फाड़ू चीज़ ऐड हो गया है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, किसी का भी लेक्चर अटेंड कर लेना, उसमें बहुत ही रटना है, 2 सवाल आएंगे कर लोगे, आसानी आएंगे, इस बार ही आसानी था मतलब। और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी भी टीचर से पढ़ूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि पढ़ना आपको खुद ही है, रटना है उसमें। एनसीईआरटी की बुक
लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए। जनरल ट्रेंड तो मतलब कोई अगर आपसे नींद में भी पूछे ना तो तुरंत ही बोलना होता है, और क्योंकि वहाँ भी एग्ज़ाम के टाइम आपको पता है सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। ऐसे याद होना चाहिए कि हाँ 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 ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये है बहुत अच्छी चीज़। ये रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर आते हैं हम, तीनों तो हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, और कुछ बचा नहीं। बस यही है कि कोई भी अदर देन एनसीईआरटी कोई भी बुक मत यूज़ करना। फिर से बोल रहा हूँ, मत यूज़ करना। टोटली लॉस ऑफ टाइम होगा तुम्हारा। और ऐसा रिसोर्स यूज़ करो जिससे तुम एट द एंड जाके एग्ज़ाम के 10 दिन पहले 5 दिन पहले उसको एकदम थॉरोली आप रीड कर रहे हो, आप लाइन टू लाइन जा रहे हो। वो एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक ऐसा नहीं है भाई कि तुम लाइन बाय लाइन जा रहे हो, लाइन बाय लाइन जा पाओगे एट द एंड एग्ज़ाम के 10 दिन पहले नहीं जा पाओगे। तो आप ऐसा रिसोर्स यूज़ करो जिसको आप एट द एंड एग्ज़ाम के 10 दिन पहले भी अच्छे से करके जाओ इस एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। तो और अपने टीचर्स जिसको भी फॉलो कर रहे हो उनका नोट्स तो आप करते ही रहो। और दुनिया भर का ये वो बुक ले लो, मैं डीजी वगैरह, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मत लो, लेकिन आप अपना आपका खुद का जब नोट्स रहेगा तो वो अलग ही होता है कि मतलब हाँ, अब पढ़ने में अलग ही फील आता है। तो मैं वो कह रहा हूँ, आप खुद का सेल्फ नोट बनाओ और शॉर्ट नोट्स तो बनाते रहो, और फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फार्मूले नोट डाउन कर लो। और जब भी आपका टेस्ट वगैरह रह रहा है उसको देख लो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी करते रहो, हमेशा करते रहो। एनसीईआरटी हमेशा लाइन बाय लाइन जाते रहो उसके लिए, और उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो अपने टीचर्स का नोट्स पढ़ते रहो, बट बुक को पढ़ते रहो, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भर भर के आने लगे हैं अब। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक पढ़ते रहो और अलॉन्ग विथ योर टीचर्स क्लास नोट्स, ठीक है। तो यही थी, आप ऐसे अगर केमिस्ट्री को लेके चलोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बस यही है। और पढ़ते रहो, फिर अगर कुछ भी डाउट रहो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।